दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सपा और आरएलडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले दो लड़कों वाला खेल हमने पहले भी देखा है। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत की। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव, राजनीतिक परिवारवाद, लखीमपुर कांड और भाजपा के विकास कार्यों पर खुलकर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि सभी चुनावी राज्यों में भाजपा की लहर है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता इन सभी 5 राज्यों में हमें सेवा का मौका देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में हमें सेवा का मौका मिला है उन्हें हमें परखा है और हमारे काम को देखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये दो लड़कों वाला खेल हमने पहले भी देखा है। इनमें इतना अहंकार था कि इन्होंने गुजरात के दो गधे शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, साक्षी महाराज ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया अवतारी पुरुष। बोले सनातन धर्म को कर रहे मजबूत। ये आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अवतारी पुरुष हैं। दोनों सनातन धर्म को मजबूत करने आए हैं। उनकी माने तो मोदी और योगी हैं, इसलिए ही तिलकधारी तिलक लगा पा रहे हैं और भगवाधारी भगवा पहन पा रहे हैं। वहीं सपा और बसपा वाले ये सब देखकर तड़प रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री माथे पर तिलक लगाकर भगवा कपड़ा पहनकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। पहली बार एक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। धारा 370 को हमने समाप्त किया, 35A को हमने समाप्त किया। भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि योगी और मोदी अवतारी पुरुष हैं। ये राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, ये धर्म की स्थापना करने के लिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड कैश किया गया सीज। यूपी में अब तक 44 करोड़ रुपए किए गए बरामद। ये आपको बता दें कि एक तरफ विधानसभा चुनाव में काले धन की दरपकड़ सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैश का फ्लो कम होने के बजाय अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। पहली बार चुनाव के दौरान यूपी से जितना कैश सीज किया गया है उतना पहले कभी किसी भी चुनाव में नहीं पकड़ा गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार अभी तक 44 करोड़ रुपए सीज किए जा चुके हैं। ये हाल तब है जब पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है। कैश सीज मामले में भी कानपुर यूपी में नंबर 1 है। आपको बता दें कि आयकर विभाग और पुलिस के अभियान को इस बार जबरदस्त सफलता मिली है। आयकर सूत्रों के मुताबिक चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति ने पहली बार कैश के आवागमन पर जमकर सेंध लगाई है। आपको बता दें कि 10 फरवरी गुरुवार को पहले चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले ही यूपी में 44 करोड़ रुपए सड़क, बस, बाइक, कार, जहाज से पकड़े जा चुके हैं। और बड़ी खबर, सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे जेल में बंद मुख्तार अंसारी। राजभर की पार्टी ने दिया टिकट, नामांकन के लिए कोर्ट से मांगी इजाजत। ये आपको बता दें कि मऊ की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी एक बार फिर चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सपा गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट दे दिया है। मुख्तार अंसारी का नामांकन फार्म भरने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई है। आपको बता दें कि कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। दायर की गई अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल के कारण अब गुरुवार को होगी। आपको बता दें कि फिलहाल मऊ से अब मुख्तार अंसारी को टिकट दे दिया गया है। मुख्तार अंसारी सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़कर जिन्ना की मूर्ति लगाने आ रहे अखिलेश। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बिजनौर पहुंचे। यहां पर उनका भाजपा के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वतंत्र देव सिंह ने धामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक राणा के समर्थन में खुलकर प्रचार किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और हमारे देश में
चाय बेचने वाले ने राम मंदिर को बनवाया है। कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने उसके लिए कोर्ट में हल्फनामा तक लगा डाला था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसानों को सम्मान निधि दी गई है। केंद्र से 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों के खाते में जाते हैं, उनको कोई नहीं खाता है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियों को कोई भी उठा लेता था, लेकिन योगी जी की सरकार में कोई मुस्लिम बेटी तो क्या तुम्हारे खेत से फावड़ा तक नहीं उठा पाता। आज हिंदू बेटी भी सुरक्षित है और मुस्लिम बेटियां भी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान पिता की मृत्यु के बाद भी वो घर नहीं गए, प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के घर गए। वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, वो किस लिए आ रहे हैं? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़कर जिन्ना की मूर्ति लगवाने के लिए आ रहे हैं? अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले रामपुर में 5 साल पहले था आतंक और गुंडागर्दी, आज विकास के बारे में सोच रहे लोग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब मौसम के चलते वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ पूर्व की सपा बसपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज आपने बदले उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी होगी। 5 साल पहले तक उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, अराजकता का माहौल था, लेकिन आज प्रदेश की एक नई तस्वीर है जिसमें हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। 5 साल में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरी और 1 लाख नौजवानों को निवेश के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 5 साल पहले रामपुर में गरीबों और दलितों की जमीन पर कब्जा होता था, सत्ता प्रायोजित आतंक था, गुंडागर्दी थी, विकास के नाम पर लूट खसूट थी और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। लेकिन 5 वर्षों के दौरान 3 ही साल सरकार को काम करने के लिए मिले, 2 साल तो कोरोना महामारी से बचाने के लिए निकल गए। लेकिन बीजेपी निरंतर जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। बीजेपी ने पिछले 5 साल के दौरान जहां अराजकता को पूरे तरीके से समाप्त किया है, तो वहीं विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए कहा कि सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी अराजकता रामपुर में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रखी हुई थी। न गरीब सुरक्षित था, न दलित सुरक्षित था, न हिंदू सुरक्षित था, न सिख सुरक्षित था और न ही सभी मुस्लिम सुरक्षित थे। बेटियों की सुरक्षा के सामने अनेक संकट थे। अराजकता तांडव के बीच में संघर्ष की नौबत आती थी। इन 5 सालों में आपने ये देखा होगा कि परिवर्तन आया है। आज रामपुर की गर्मी शांत हो चुकी है। अब रामपुर के लोग विकास के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर का करेंगे दौरा, जिले में पतंगबाजी पर लगी रोक। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर नगर के रिमाउंट डिपो के मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सहारनपुर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से चौकन्ना है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जनसभा के पास हुई 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जहां से वो कार द्वारा जनसभा स्थल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 11 बजे पहुंचने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे पहले पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री के आगमन पर उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमकर गरजे जेपी नड्डा, कहा बीजेपी को जिताकर जोड़िए डबल इंजन, फिर देखिए उत्तराखंड का विकास। यहां आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता भी वोटरों को साधने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केदारनाथ सीट पर शैला रानी के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने अगस्त्यमुनि मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप शैला रानी को जीत कर भेजें, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जेपी नड्डा ने कहा कि आप डबल इंजन जोड़िए और फिर उत्तराखंड का विकास देखिए। मैं भी एक पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखता हूं और पहाड़ में किस प्रकार से चुनाव प्रचार किया जाता है ये कार्यकर्ताओं को खूब मालूम होता है। आप एक एक घर जाइए और विकास के नाम पर वोट मांगिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एक कमीशन खोरी पार्टी है। पहले जो भी पैसा राज्य को भेजा जाता था उसमें अधिक पैसा कमीशन में
चला जाता था, लेकिन आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी पैसा भेजती है वो हर व्यक्ति तक पहुंचता है, हर व्यक्ति के खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेल का काम, सड़क मार्ग का काम, केदारनाथ में रोपवे का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर भी हमारी सरकार आते ही काम करेगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को जिताकर जोड़िए डबल इंजन और फिर देखिए उत्तराखंड का विकास। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार के 9 मंत्रियों की ईवीएम मशीन में कैद होगी किस्मत। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज होगा मतदान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि साथ ही खास बात यह है कि वेस्ट में यूपी सरकार के 9 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। जनता इनके कामकाज से कितना खुश है, इसका फैसला 10 मार्च को आने वाले परिणाम बताएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज से मतदान का बिगुल फूंक चुका है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं, युवाओं और किसानों से कर दिए बड़े वादे। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनता के भाजपा के दृष्टि पत्र का विमोचन कर दिया। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा जा रहा है। बीजेपी कहती है कि पार्टी ने प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल जिसमें वादे किए गए हैं कि निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपए प्रति महीने की सहायता दी जाएगी। वहीं प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास बनाए जाएंगे। वहीं राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 रपोज का विशेष कोष बनाया जाएगा। वहीं लव जिहाद कानून को और कठोर बनाया जाएगा। महिला थानों की संख्या को दोगुना किया जाएगा और 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत होगी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 3 नई सशस्त्र पुलिस बटालियन खोली जाएंगी। किसानों के लिए कुल 8,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम किसान प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कठोर बनाया जाएगा। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में किसान मंडी की स्थापना की जाएगी। पशुओं के कारण होने वाले फसल नुकसान को कम किया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं स्मार्ट विलेज कार्यक्रम किए जाएंगे। 2025 तक हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक एटीएम लगाया जाएगा। सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा और पंचायत स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सतीश पुनिया के बयान का जमकर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। ये आपको बता दें कि सतीश पुनिया के बयान को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई संगठन ने सतीश पुनिया द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध जताते हुए मुख्य चांग गेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और कांग्रेस पार्षदों सहित कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है जो उनको शोभा नहीं देती। उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया और उनके खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रीट को लेकर अहम फैसला लिया है जो कि युवाओं के हित में है। बता दें कि सतीश पुनिया ने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी के जूते की बराबरी भी नहीं कर सकती है। इस बयान को लेकर जमकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का पुतला फूंक डाला। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।